हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का ये लाइव सेशन है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज आज बोला था क्लास टॉपिक वाइज आज आपकी होगी, जिसमें टॉपिक आपका लिया गया है समास। समास को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिससे कि समास से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए आप उसको छोड़ के ना आए, बिल्कुल सही सही करके आएँ। ठीक है। जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक बार देख लेते हैं आपकी जो क्लासों का शेड्यूल है वो क्या रहता है डेली का। डेली आपकी जो क्लास है, जो स्पेशल लाइव क्लासें हैं वो आपको मॉर्निंग 11 बजे से मिलती हैं, जिसमें आपको हिंदी और जीके की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके बाद में अगली क्लास आपकी होती है 12 बजे दिन में। इसमें रीजनिंग टॉपिक वाइज आपकी क्लास रहती है। ये दो क्लासें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लासें हैं। ये दो क्लासें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लासें हैं। इसके बाद में इवनिंग में शाम को 8 बजे से आपकी क्लास होती है। ये मास्टर क्लास होती है 8 बजे, जिसमें कल मैंने 2018 से लेकर के 2022 तक का हिंदी में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है वो सारा करवा दिया। मास्टर क्लास आपकी हो गई। इसके बाद आज आपको बोला था कि समास करवाएंगे, क्योंकि और भी जो चैप्टर हैं जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, लिंग है ना, क्रिया, ये सारे जितने चैप्टर हैं मैं करवा चुका हूँ पहले से ही। तो वो जो चैप्टर है मैंने मॉर्निंग में 11 बजे वाली क्लास में करवाए हुए हैं। आज ये स्पेशल चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो कि है समास। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये 3 बातें अगर आप समझ गए तो समास का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेशन में यस कर दें। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग रेडी हैं, सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार कमेंट सेशन में यस कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं, सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं, एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस करिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग कमेंट्स तो कर सकते हैं, जिससे जानकारी हो जाए कौन कौन हमारा प्यारा भाई बहन जुड़ चुका है। बेबी मिश्रा गुड इवनिंग, बाटू, शिवांगी, शालिनी यादव और बाकी के लोग कहाँ हैं भाई, जिन्होंने बोला था सर समास करवाइए, शाम को समास करवाएंगे। तो भाई आप लोगों की डिमांड पे आज की ये क्लास स्पेशल क्लास रखी गई है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दो और लाइक कर दो, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाए। राकेश, वंदना, कोमल। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। जो लोग आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। अब जो आ गए समय से, तो समय से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर शुरू करेंगे समास। पहले तो ये समझिए कि समास होता क्या भाई, समास है क्या। तो समास वह शाब्दिक अर्थ है जिसे हम लोग बोलते हैं संक्षेपीकरण। क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण। क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण बोलते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। ये बनता कैसे है समास, शब्दों के मेल से बनता है। कैसे बनता है, शब्दों के मेल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो समास है ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि समास में पद कितने होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि पद कितने होते हैं। तो समास में दोस्तों 2 पद होते हैं। 2 पद कौन कौन से होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। एक होता है उत्तर पद, एक होता है उत्तर पद। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है
कि इन्हीं दोनों पदों को, यानी जो मिलकर के बनाता है उसे समस्त पद कहते हैं। अगर कोई शब्द दिया गया है, जैसे हमने आपसे बोला राजकुमार, राजकुमार बोला या राजपुत्र बोला, या इसी प्रकार से देखिए समझिएगा बात को कि समस्त पद कैसे हुआ। अब भाई जैसे हमने बोला राजपुत्र, राजपुत्र बोला तो राजपुत्र में ये जो राज है, ये जो राज है ये राजा है, ठीक है, और ये जो पुत्र है राजा का पुत्र है, समास विग्रह हो गया ये। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि समस्त पद कौन सा है, तो ये आपका पूरा समस्त पद कहलाता है। ये आपका पूरा क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी कि समस्त पद किसे कहते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है, यानी तीसरी बात ये है कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है दोस्तों, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं। समास जो शब्द दिया होता है, जो शब्दों का संक्षेपीकरण दिया होता है, इसी के विग्रह को ही समास विग्रह कहते हैं। विग्रह देखो कैसे होता है, विग्रह कैसे होता है, विग्रह होता है जैसे यहां पर लिखा है राजपुत्र, तो यहां पर विग्रह किया तो बन गया राजा का पुत्र। क्या बन गया, राजा का पुत्र बन गया, ये राजा का पुत्र बन गया। तो ये तीन बातें आपको बस केवल ध्यान रखनी है, ये तीन बातें, पद पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, तो पदों की पहचान जरूरी है। दूसरी बात यह है कि समस्त पद क्या होता है, समस्त पद जो शब्द दिया जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, जिसको समस्त पद कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि समास विग्रह क्या होता है, तो समास विग्रह, विग्रह मतलब होता है तोड़ना, शब्दों के बीच जो संबंध है उसको स्पष्ट रूप से कहना। तो राजपुत्र को क्या लिखा, राजा का पुत्र, ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। राइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर अब क्या करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं ये करेंगे। समास के भेद कितने होते हैं, चलो बताओ जल्दी से, समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, बताओ किसको किसको पता है भाई, समास के भेद कितने होते हैं। सर जी आप, समास के कितने भेद होते हैं। देखिए समास के चार भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, समास के चार भेद होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 6 भेद होते हैं, 6 नहीं 4 भेद होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहला दोस्तों आपका होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास। राइटिंग समझ आ रही है, राइटिंग समझ में आ रही सभी को। समास के भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना बहुत गौर से। पहले तो आप ये समझिए कि अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि यहां पर पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है,
ये प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरी बात, ये तो समझ गए आप लोग कि पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये जो पूर्व पद प्रधान होता है ये अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है। अव्यय अगर नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। अव्यय अगर नहीं होगा तो उपसर्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, यानी उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कैसे समझोगे आप? तो देखिए, आजन्म, आजन्म में यहां पर जो पूर्व पद मिल रहा है ये क्या है? अव्यय है, उपसर्ग है। तो यहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से आपका होता है आमरण। आमरण में भी पूर्व पद यहां पर जो मिल रहा है ये क्या है? अव्यय है। तो यहां पर भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग? इसकी पहचान करोगे कि आपको उपसर्ग पता होने चाहिए, उपसर्ग की पहचान होनी चाहिए, उपसर्ग पता होने चाहिए, उपसर्ग की पहचान होनी चाहिए। आप पता लगा लोगे कि यहां पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान देना, ये नोट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें केवल पूर्व पद आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पूछेगा तो पूर्व पद यहां पर क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? द्वंद्व समास कैसे पहचानोगे कि यहां पर द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह कि आपको जब भी ऐसा शब्द मिले जहां पर द्वंद्व समास हो या पहचानना हो आपको, तो वहां पर एक दूसरे के विपरीतार्थक देखना होगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक देखना होगा और समास विग्रह करना होगा। क्या करना होगा? पहले आपको यह देखना है कि एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं क्या। पहले क्या देखोगे? विलोम। पहले क्या देखोगे? विलोम देखोगे। अगर विलोम नहीं मिल रहा है तो वहां पर आप क्या करोगे? समास विग्रह करोगे। समास विग्रह करोगे। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर द्वंद्व समास कर रहे हैं तो वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होंगे और नहीं तो विलोम होंगे। ठीक है, समास विग्रह जैसे ही करेंगे तो समास विग्रह करने पर ध्यान देना। समास विग्रह करने पर दोस्तों, जब समास विग्रह करते हो तो विग्रह करने पर दो शब्दों को जो अलग कर रहा होगा, जो जोड़ने का काम कर रहा होगा, या तो और दिया होगा, और दिया होगा, अथवा दिया होगा या होगा। जिस सामासिक पद के, यानी जिसके समस्त पद, भाई सामासिक पद में पूर्व पद उत्तर पद दोनों होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, जिसके समस्त पद दोनों प्रधान हो और उनका विग्रह करने पर और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, एम आ जाए, ये सभी क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। पहचान होती है द्वंद्व समास की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे ले लेते हैं, ले लिया हमने पाप पुण्य। पाप पुण्य, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक भी हैं पाप पुण्य में। ठीक है, और कुछ लोग याद रखते हैं कि इसमें योजक चिन्ह भी होता है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें योजक चिन्ह होता है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अव्ययी भाव समास। अब पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। इसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे।
तो पाप पुण्य में यहां पर ध्यान देंगे कि पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक हैं। अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, पाप और पुण्य। ठीक है, विग्रह करने पर देखो क्या आ गया, और आ गया, आ गया। दोनों पद प्रधान है यहां पे, विग्रह करने पर और आ रहा है, और योजक चिन्ह का प्रयोग भी हो रहा है, एक दूसरे के विलोम भी हैं, विपरीतार्थक भी हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, मां बाप, भाई बहन, ठीक है, दाल भात, इस तरीके से जो जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी समस्त पद होते हैं, इन सभी में तत्पुरुष समास, सॉरी तत्पुरुष कह रहे हैं, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, राइट। एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। अब जैसे हमने आपसे बोला, चलो ठीक है, योजक चिन्ह आप लोगों ने ध्यान रखा, और हमने आपसे बोल दिया कि बताइए गौरी शंकर में कौन सा समास है, बताओ जरा, किसे किसे पता है गौरी शंकर में कौन सा समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है, गौरी शंकर में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ दोस्तों। यहां पर कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगा है। जब आप इसका समास विग्रह करते हो तो देखो गौरी और शंकर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, गौरी और शंकर। तो यहां पर भी क्या है, ये द्वंद्व समास है। यहां पर भी क्या है, द्वंद्व समास है। जब समास विग्रह करते हो तो क्या बनता है, गौरी और शंकर। ठीक है, यहां पर कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही दोनों प्रधान है। ये इसकी पहचान होती है द्वंद्व समास की। ठीक है, तो योजक चिन्ह, ऐसा मत सोचना कि योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो यहां पर योजक चिन्ह नहीं दिया है तो क्या होगा, कुछ और होगा। अब बात यहां पर ये करते हैं, अब बात यहां पर ये करेंगे, एक सेकंड, बहुव्रीहि समास। अब बात यहां पर करते हैं तत्पुरुष समास की। दोस्तों तत्पुरुष समास की अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास और इसी के ही दो अंग होते हैं। देखो तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं तो तत्पुरुष समास के साथ साथ ही दो अंग हम लोग पढ़ते हैं इसके, जो कर्मधारय होता है, कर्मधारय समास होता है, और द्विगु समास होता है। इसीलिए हम बोला करते हैं कि भाई समास के जो मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि समास के भेद कितने, 6 पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो 4 होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। अगर वहां पर ऑप्शन में दिया गया है 6 नहीं दिया गया तो फिर 4 ही करना होगा। ठीक है, अगर वहां ऑप्शन में नहीं दिया गया है 6 तो आप क्या करोगे, 4 करोगे। अब कर्मधारय समास कैसे पढ़ना है, द्विगु समास कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए पहले आपको तत्पुरुष समास को समझना होगा। तो तत्पुरुष समास को पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर किसको पढ़ेंगे, पहले तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, ध्यान देना, तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में पहली बात तो यह है कि कारक चिन्ह का लोप होता है। लेकिन कारक चिन्ह तभी पता चलेगा जब आप समास विग्रह करेंगे। कारक चिन्ह तो तभी पता चलेगा जब समास विग्रह करेंगे। और इसमें दोस्तों ये होता है कि जो उत्तर पद क्या होता है, जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यही फॉलो हमें करना होता है कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। द्विगु समास में यही हमें वहां पर भी फॉलो करना होता है कि इनमें क्या होता है कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है इन दोनों में। लेकिन तत्पुरुष की पहचान कैसे होती है, तत्पुरुष की पहचान करते हैं हम लोग
कारक चिन्ह से। जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है, छुपे हुए होते हैं जिन समस्त पदों में, वहां पर दोस्तों क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। और इसका जो उत्तर पद होता है, यानी जो द्वितीय पद होता है, उत्तर पद जिसको बोलते हैं, यह प्रधान होता है। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष भी होता है। उत्तर पद क्या होता है, विशेष भी होता है। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है, विशेष भी होता है। यही कर्मधारय में भी होता है, यही कर्मधारय में भी होता है, दिग् में भी यही होता है, आपको ध्यान रखना होगा। यही आपका इसमें भी होता है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, जो कि हमें समास विग्रह करने पर पता चलता है। और दूसरी बात यह कि इसका उत्तर पद जो होता है प्रधान भी होता है और विशेष भी होता है। और इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि समस्त पद बनते समय विभक्त चिन्हों का लोप होता है, और जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह सारे आ जाते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। वो चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा, कि करण तत्पुरुष समास होगा, कि संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे विभक्ति चिन्ह होंगे उन्हीं के अनुसार ही तत्पुरुष समास के भेद होंगे। तो ये बहुत आसान होता है हमें याद करना कि तत्पुरुष समास के भेद कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यही चीज आपको कर्मधारय में भी कर्मधारय समास पढ़ते समय ध्यान रखना है कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है और जो उत्तर पद होता है इनमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। यानी जो उत्तर पद होता है दोस्तों वो विशेष होता है कर्मधारय समास में। ठीक है। और द्विगु समास में जितने संख्यावाची वाले हैं वो सारे द्विगु समास में आ जाते हैं। तो द्विगु समास को पहचानना बहुत आसान है कि जिसमें पूर्व पद क्या मिल जाए, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची मिल जाए, वो क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। लेकिन यहां पर भी वही आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में भी क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और विशेष भी होता है। तो जो प्रॉपर्टी तत्पुरुष समास की है वही प्रॉपर्टी आपकी कर्मधारय की भी है और द्विगु समास की भी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये बता दो कि तत्पुरुष समास तक यहां पर किसको डाउट है, क्या चीज नहीं समझ में आई। तत्पुरुष समास तक किसको किसको डाउट है। तत्पुरुष समास तक किसको किसको डाउट है। आ गया सबको समझ में, मान लिए हम, चलो मान लिया सबको आ गया समझ में, मान लिया सबको आ गया है समझ में। ठीक है, मान लिया मैंने। तो भैया बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा, आप बोलोगे तभी तो हमें पता चलेगा है। बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समस्या है। भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, दवा दे दो बस केवल। भाई अपनी बीमारी भी तो बताते हो ना कि हमें यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इसको इरेज कर दूं। चलिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास।
ठीक है, तत्पुरुष समास के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, जैसे यहां पर ले लिया कामचोर, कामचोर ले लिया, ठीक है, कामचोर। अब यहां पर कामचोर में मैंने आपको क्या बताया, कैसे पहचानना है, पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें क्या होगा, दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, वही मुख्य होगा, उसके अनुसार ही हमें यहां पर क्लियर है ना सर? मुझे एक और दो नहीं आया, एक और दो तुम लेट आए हो ना बेटा, तो पढ़ा ही नहीं होगा। चलो, कामचोर की बात कर रहे हैं, तो कामचोर यानी काम में चोर, समास विग्रह करोगे, काम में चोर, कारक चिन्ह क्या मिला यहां पर, कारक चिन्ह का क्या लोप है, में। उत्तर पद प्रधान है, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया यहां पे। भाई समास विग्रह किया, साथ ही साथ उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ये हमें देखना है। विशेष विशेषण जरूरी नहीं है यहां पर देखना, लेकिन हमें यह देखना है कि समास विग्रह यहां पर हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप है, तो कारक चिन्ह का यहां पर लोप है। दूसरी बात, उत्तर पद इसका प्रधान है। इसी प्रकार से बना सकते हैं, इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हमने बोला आपसे हस्तलिखित, क्या बोला, हस्तलिखित बोला, हमने बोला हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का समास विग्रह करोगे, साफ साफ समझ में आ रहा है कि समास विग्रह यहां पर हो जाएगा। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखित, तो यहां पर भी आपको क्या मिला, कारक चिन्ह मिल गया। जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। हस्तलिखित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, हाथ से लिखित। ठीक है, कारक चिन्ह यहां पर मिल गया। अब यही पर हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए, कारक चिन्ह तो मिल गया है आपको, तत्पुरुष है, कारक चिन्ह मिलते ही आपने बता दिया तत्पुरुष समास होगा, जहां पर कारक कारक चिन्ह का लोप होता है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, ये भी पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास का यहां पर कौन सा भेद होगा। तो तत्पुरुष का भेद कैसे पता लगाते हैं, कारक चिन्ह के अनुसार, जो कारक चिन्ह होंगे यानी जो प्रसर्ग होंगे, इनके अनुसार ही बताएंगे कि यहां पर कौन सा समास होगा। ठीक है, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चलो, अब इसी का हमें पढ़ना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय में जो आपने तत्पुरुष के बारे में पढ़ा है वही सब सेम होता है कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहां पर पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। विशेष विशेषण का संबंध होता है। अब यहां पर कर्मधारय समास कौन सा है, मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोला नील कमल, नील कमल, तो ये विशेषण है और ये विशेष है, ये विशेषण है और ये विशेष है। विशेषण और विशेष में भी आपको समझ में आता है कि जो विशेष होता है उसकी विशेषता बता रहा होता है कौन, विशेषण। तो कर्मधारय समास में आपको यह ध्यान देना है कि विशेष विशेषण, नील कमल, कुछ ऐसे भी समस्त पद होते हैं जिनका समास कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका जिनका समास कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि होता है।
तो कर्मधारय समास कैसे बनता है? डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर यह पढ़ी कि जिसके समस्त पद यानी जिसका सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, अगर आ जाती है तो आप गलत ना करो, ठीक है। अभी यहां पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो आपने कर लिया। यहीं पर हमने ले लिया पुरुषोत्तम। क्या ले लिया? पुरुषोत्तम। तो पुरुष और उत्तम क्या बना? पुरुषोत्तम बना, पुरुष और उत्तम बन गया। तो यहां पर भी विशेष और विशेषण का आपको संबंध मिलेगा देखने को, विशेष और विशेषण का संबंध मिलेगा देखने को। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि विशेष पहले होता है और विशेषण बाद में होता है, लेकिन वहां पर जैसे ही आप उसका विग्रह करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर तोड़ोगे तो पुरुष है और उत्तम है। तो यहां पर उत्तम, देखो यहां पर तो हमें पहले विशेषण मिला और यहां पर विशेषण हमको बाद में मिला। तो ये मत देखो कि पहले विशेषण होता है कि बाद में विशेषण होता है, इतना ध्यान रखो कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, ठीक है ना। इतनी बात सबको पता चल गई। पुरुष उत्तम, तो यहां पर आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण ले लिया जिसमें नीलकंठ लिया, नीलकंठ, नीलकंठ दिया है, और वहां पर दो उदाहरण, सॉरी दो कह रहा हूं उदाहरण, मतलब चार विकल्पों में से दो विकल्प हैं जिसमें एक बहुव्रीहि समास भी दिया है और कर्मधारय समास भी दिया है। तो वहां पर आप बहुव्रीहि समास करोगे क्योंकि उसको प्रधानता ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो कंठ, नीलकंठ में कर्मधारय समास तो है, लेकिन नीलकंठ में बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर कर्मधारय, कुछ ऐसे समस्त पद होते हैं जिनमें समास कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। अगर उस शब्द का कोई अर्थ निकल के आ रहा है तीसरा और वहां पर बहुव्रीहि समास दिया है तो बहुव्रीहि समास सही आंसर होगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है जो कि बारीक पॉइंट होते हैं, बस तुरंत देखा तुरंत आंसर निकाल लिया। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं द्विगु समास की। किसकी बात करेंगे? द्विगु समास की बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करेंगे? द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास में भी वही होता है जो हमने अभी पढ़ा कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, ठीक है, और जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। विशेष और विशेषण दिया ही होता है, यानी जो संख्यावाची है पहले, तो यहां पर विशेषण पहले रहता है, यहां पर विशेषण पहले होता है, यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है और विशेषण भी होता है। तो यहां पर पूर्व पद ही क्या होता है? विशेषण होता है। ये चीज ध्यान देना है आपको, संख्यावाची भी होता है और विशेषण भी होता है, ठीक है। अब यहां पर ले लेते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे हमने ले लिया पंचवटी, उदाहरण में ले लिया पंचवटी, पंचवटी उदाहरण में ले लिया। तो पंच जैसे ही मिला और वटी मिला, इसका तीसरा अर्थ कोई निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। पंचवटी लिया तो यानी यहां पर हो गया 5 निकल के आया पहले। पंच मतलब 5 और वटी मतलब वृक्षों वाला स्थान, पंचवटी। तो यहां पर देखो हमें केवल मतलब है किससे? पूर्व पद से। पूर्व पद यहां पर क्या दिया गया है? पूर्व पद दिया गया है संख्यावाची। जब गौण है संख्यावाची, ये तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास यहां पे हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया नवग्रह, ले लिया नवग्रह ले लिया। तो यहां पर भी देखो नवग्रह यानी नवग्रहों का, 9 ग्रहों का समाहार या समूह कह सकते हैं।
तो यहां पर भी देखो हमें पूर्व पद कैसा मिल गया, संख्यावाची मिल गया, द्विगु समास है। ठीक है, तो द्विगु समास तो आसानी से आप लोग पहचान जाते हैं। अब बात यहां पर कर लेते हैं बहुव्रीहि समास की। सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने, केवल बहुव्रीहि समास रह गया है। तो बहुव्रीहि समास करेंगे यहां पर, देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है कि इसके दोनों पद यानी पूर्व पद और जो उत्तर पद दिया होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते। ये दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, ना तो ये पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। राइट, और दोनों पद एक काम करते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके, दोनों मिल करके एक विशेष अर्थ, एक विशेष अर्थ, ठीक है, विशेष अर्थ कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं तीसरा पद प्रधान, यानी तीसरा पद प्रकट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है, ये अर्थ ही लोग प्रकट करते हैं मिल करके बहुव्रीहि समास में। अब देखो यहां पर भी हम आपको एग्जाम्पल नीलकंठ का ही देंगे, नीलकंठ का ही एग्जाम्पल देंगे। हमने कर्मधार में भी नीलकंठ का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे समस्त पद होते हैं जिसमें बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि नीलकंठ में, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी, तीसरा पद यहां पर क्या निकल के आ रहा है, शिव जी। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ गए सभी लोग कि यहां पर समस्त पद के अर्थ किसी एक अर्थ की ओर संकेत करते हैं, और वही जो तीसरा पद निकल के आता है वो प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक उदाहरण और हम यहां पर लेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे प्रश्नों में, फिर प्रश्न करेंगे। ले लिया चक्र पाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है बताइए। यहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो अर्थ निकल के आ रहा है, दोनों पदों को मिलाकर के एक तीसरा पद निकल के आ रहा है जो कि प्रधान होगा। क्या निकल के आ रहा है, विष्णु जी। चक्रपाणी यानी जिनके हाथ में क्या है, चक्र है, चक्र है जिनके हाथ में, चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। ठीक है, समझ गए सभी लोग, समझ गए ना। अब आ जाओ प्रश्न में, अब आ जाओ प्रश्न में। चलो यहां पर आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी आंसर करना फटाफट से, सबको बताना है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, फटाफट से आंसर करिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, भैया आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययीभाव समास है। चलो हम यहीं पर क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग आराम से बातचीत करिए, क्लास जितनी होनी थी आपकी हो गई है। मन नहीं है शायद आप लोगों का पढ़ने का, ऐसा लग रहा ना, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, कम से कम आप लोग कमेंट तो कर सकते हो ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको ये बताना है यहाँ पर समास कौन सा है। जो समझ में आया है कम से कम वो तो बताओ, नहीं आया है तो हम बताने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप बताओगे ही नहीं तो कैसे होगा।
बेटा आंसर किया जाता है, आंसर किया जाता है। आंसर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा हमें? हमने आपसे पूछा है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन तो कर सकता हूँ ना। इसमें बताना है आपको कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। अब चंद्रशेखर यानी यहाँ पर जो आपका तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, चंद्रशेखर जी यानी चंद्रमा जिसके सर में विराजता है। कौन है वो? शिव जी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रात दिन में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। रात दिन, यहां पर देखिए पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, दोनों के दोनों पद क्या हैं? दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, राइट। और एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई बहन। बताओ जल्दी से, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? सभी लोग आंसर करेंगे। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है दोस्तों? यहां पर भी द्वंद्व समास होगा। जैसे अभी हम लोगों ने किया रात और दिन का, वैसे ही भाई बहन का होगा, द्वंद्व समास होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, तीसरी बात और हमने नहीं बताई आपको कि यहां पर देखिए विलोम भी होता है, और जब इनका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, ठीक है, तो दोनों जो समस्त पद होंगे वो इस प्रकार से बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और का प्रयोग होता है। जैसे हमने बोला भाई और बहन, समास विग्रह किया तो समास विग्रह करने पर क्या बन जाएगा? भाई और बहन बनेगा। ठीक है, रात और दिन बनेगा, योजक चिन्ह हट जाएगा यहाँ पे। तो एक दूसरे के विलोम होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, समास विग्रह करने पर और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दशमुख, दशमुख यहां पर सही समास क्या होगा? दशमुख में सही समास क्या होगा? दशमुख दोस्तों, दशमुख यानी 10 मुख किसके हैं? अर्थात यहां पर, अर्थात अर्थ क्या निकल के आ रहा है? रावण, रावण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या करोगे यहाँ पे? बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति में हमको जो पूर्व पद मिल रहा है ये अव्यय मिल रहा है, और हमने आपको बताया था कि जहां पर पूर्व पद अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सभी लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास होगा? इसका समास विग्रह कर लो। समास विग्रह करोगे तो क्या बन जाएगा? देश से प्रेम बन जाएगा, देश से प्रेम। तो यहां पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर दोस्तों क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन हस्तलिखित, अभी करवाया। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, यहां पर भी क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है जब क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तिराहा, तिराहा बताओ जल्दी से, तिराहा में कौन सा समास है? तिराहा यानी तीन राह, जहां पर क्या हो? तीन राह हो, यानी तीन रास्ता हो। तो तिराहा में क्या हो रहा है कि हमें जो पूर्व पद मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है? संख्यावाची। जब पूर्व पद संख्यावाची मिलता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है भरपेट। भरपेट ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ठीक है। और देखो क्या होता है, भरपेट में जो पूर्व पद मिल रहा है दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है? प्रधान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यही जो पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, यही क्या है? अव्यय है। जब अव्यय होगा पूर्व पद तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा समास होगा? समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर वनवास। वनवास, वनवास
तो वन में वास, वन में वास, यानी यहां पर क्या हो गया, वन में वास। जब समास विग्रह किया, जब क्या किया, समास विग्रह किया, विग्रह किया तो कारक चिन्ह मिल गया हमें। जब कारक चिन्ह मिल जाएगा तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आनंद मग्न। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। क्या करोगे, आनंद में मग्न, यानी यहां पर भी आपको क्या मिल गया, कारक चिन्ह मिल गया। कारक चिन्ह जैसे ही मिल गया, समास विग्रह करने पर कैसे मिला, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह किया और समास विग्रह करने पर हमको क्या मिल गया, कारक चिन्ह मिल गया, यानी यहां पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है पंचवटी। पंचवटी में क्या होगा, अभी एग्जाम्पल बताया था पंचवटी का। पंचवटी यानी पंचवटी में क्या करोगे, पूर्व पद क्या मिल रहा है, पूर्व पद हमें मिल रहा है यहां पर संख्यावाची। कैसा मिल रहा है, संख्यावाची। जब संख्यावाची पूर्व पद होता है तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर में करिए जल्दी से। पीतांबर में क्या होता है दोस्तों, इसमें तीसरा पद जो अर्थ निकलता है, जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, क्योंकि यहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, यहां पे तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। तो समास विग्रह करने पर हमें क्या मिल रहा है, समास विग्रह करने पर क्या मिल रहा है, कारक चिन्ह। जब कारक चिन्ह मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आजन्म का क्या करवाया था, आजन्म। आजन्म में हमें क्या मिल गया, पूर्व जो पद है वो क्या है, अव्यय है। जब पूर्व पद अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चौराहा। चौराहा, चार राहों का समाहार। जहां पर चार रास्ता हो चौराहा बोलते हैं। तो पूर्व पद यहां पर हमको क्या मिल गया, पूर्व पद मिल गया संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची जहां पर होता है वहां पर दोस्तों क्या होता है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजद्रोह। राजद्रोह, राजद्रोह, राजद्रोह में बताओ, राजद्रोह में बताओ। यहां पर भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है राजद्रोह में, तो तत्पुरुष समास यहां पर भी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है दिन रात। यहां पर दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों के दोनों क्या है, ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है। जब दोनों पद प्रधान होंगे, जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे और समास विग्रह करने पर और से जुड़ जाएंगे, जैसे रात और दिन बन गया ना, तो यहां पर दोस्तों आपका क्या है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। त्रिभुवन। त्रिभुवन, पूर्व पद कैसा है, पूर्व पद जो है बेटा यहां पे पूर्व पद कैसा है, संख्यावाची है। जब पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। यहां पर क्या मिला, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिल गया। तो क्या करोगे, यहां पे तत्पुरुष समास करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पीतांबर में कौन सा समास है,
पीतांबर में कौन सा समास है? यहां पर तीसरा पद प्रधान है। तीसरा पद क्या है? प्रधान है। दोनों पद प्रधान नहीं है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है जलचर। जलचर। अब जलचर का समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह बन जाएगा यहाँ पे। जलचर का जब समास विग्रह करोगे तो यहां पर किसका लोप हुआ है? कारक चिन्ह का। जल में चलने वाले चर, जलचर जो जल में चलते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो गया? समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। स्वर्ग। स्वर्ग आ गया। अब बताओ भाई, स्वर्ग में कौन सा समास है? स्वर्ग में कौन सा समास है? स्वर्ग में कौन सा समास है? बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ। सब लोग कमेंट करेंगे स्वर्ग में कौन सा समास है। जल्दी से बताइए, स्वर्ग में कौन सा समास है? सभी लोग जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक मेरा रिप्लाई नहीं आएगा। सबको रिप्लाई करना है कि स्वर्ग में कौन सा समास है। स्वर्ग यानी स्वर्ग में वास करने वाला। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है ग्रहपति। ग्रह का पति। क्या करोगे? ग्रह का पति। यहां पर समास विग्रह किया। समास विग्रह करने पर हमको यहां पर कारक चिन्ह का लोप मिल गया। समास विग्रह करने पर जैसे ही कारक चिन्ह का लोप मिला वहां पर हम तुरंत करेंगे, यहां पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। मनोहर में। मनोहर में कौन सा समास है बताइए? मनोहर में कौन सा समास है? मनोहर में कौन सा समास है बताइए? मनोहर में कौन सा समास है? दोस्तों मनोहर में भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। मनोहर में भी आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, अब मनोहर का समास विग्रह कैसे हुआ है? देखो, समास विग्रह कैसे हुआ है? समास विग्रह यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ है। मनोहर का होता है मन को हरने वाला। मनोहर मन को हरने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। मन को, मनोहर यानी मन को हरने वाला, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कारक चिन्ह का लोप हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। आ गया समझ में सभी को? आ गया समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दशानन में क्या करोगे? दशानन में आप सभी जानते हैं कि जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा? यानी तीसरा पद। अर्थ को ही क्या बोलते हैं? तीसरा पद बोलते हैं। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, जो कि क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो अर्थ आता है वो रावण आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जब कोई अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, दोनों पद यहां पर प्रधान नहीं है, तो आप क्या करोगे? बहुव्रीहि समास करोगे। बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन। त्रिलोचन।
अब यहां पर बताओ त्रिलोचन में क्या होगा। अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो यहां कर्मधारय होगा, लेकिन सॉरी कर्मधारय कह रहे हैं, द्विगु समास होगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास दिया है तो त्रिलोचन का अर्थ निकलता है शिवजी। यहां पर जो अर्थ निकल के आ रहा है, जो तीसरा पद प्रधान है, जो है ना, त्रिलोचन अर्थात शिव। तो यहां पे राइट आंसर क्या करोगे, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आपका कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है बताइए। कमल नयन में कर्मधारय समास है, ये तो भूलना ही नहीं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कर्मधारय में जिसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, कमल नयन। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, उत्तर पद और पूर्व पद, जिसमें से उत्तर पद आपका प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, विशेष और विशेषण का दोनों में संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है अन्न जल। बताओ अन्न जल में कौन सा समास है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। अन्न जल में कौन सा समास है, अन्न जल में कौन सा समास है, फटाफट से बताइएगा। अन्न जल में कौन सा समास है, तो ध्यान देंगे, जब आप इसका समास विग्रह करते हैं, क्या क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो क्या बनता है, अन्न और जल बनता है। ठीक है, अन्न और जल, समास विग्रह करने पर यहां पर क्या आ गया, और आ गया। तो यहां पर आप क्या करोगे, द्वंद्व समास करोगे, क्योंकि यहां पर दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। अन्न और जल दोनों पद क्या है, प्रधान है। दोनों पद जहां पर प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। एक लौता ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। अन्न जल मतलब अन्न है तो जल भी चाहिए, और जल है तो वहां अन्न भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी मतलब अष्ट यानी 8। तो पूर्व पद यहाँ पर हमको जो मिल रहा है, पूर्व पद जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, संख्यावाची। जब संख्यावाची मिलेगा तो आप लोग राइट आंसर क्या करोगे, द्विगु समास करोगे। क्या करोगे, द्विगु समास। राइट, क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति ये पूर्व पद है, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आपका पूर्व पद है प्रति, और दिन उत्तर पद है, ये पूर्व और ये उत्तर पद है। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रतिदिन, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद यहां पर जो हमको मिल रहा है दोस्तों, ये अव्यय मिल रहा है। जब पूर्व पद अव्यय मिलेगा या उपसर्ग, ध्यान रखो, अव्यय मिलेगा या उपसर्ग मिलेगा, वहां पर आपका क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास होता है। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पेपर वाले बीएड में जो पूछे गए हैं। चलो बताओ, चरण कमल, आंसर बताओ जल्दी से फटाफट से। चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास, जल्दी से आंसर करोगे फटाफट से। चरण कमल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्या होगा, चरण कमल। जहां पर विशेष विशेषण का संबंध हो, उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौराहा। चौराहा यानी पूर्व पद यहां पर हमको मिल रहा है संख्यावाची। जब पूर्व पद संख्यावाची मिल गया तो ज्यादा हमें समय बर्बाद नहीं करना, हम सीधे सीधे वहां पर द्विगु समास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है बताओ, सप्तऋषि में कौन सा समास है, तीसरे नंबर पे। दोस्तों सप्तऋषि में यहां पर भी पूर्व पद क्या मिल रहा है, पूर्व पद क्या मिल रहा है, संख्यावाची है, संख्यावाची। तो यहां पे राइट आंसर क्या करोगे, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यथारुचि में कौन सा समास है, यथारुचि में कौन सा समास है। दोस्तों यथारुचि में यथा शब्द जो है ये क्या है, अव्यय। जब अव्यय हमें पूर्व पद मिलेगा तो क्या हो जाएगा,
अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? देखो, आजन्म जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म में क्या है दोस्तों, पूर्व पद अव्यय मिल रहा है। जब पूर्व पद अव्यय मिल रहा है तो यहां पर क्या करोगे, अव्ययी भाव समास करोगे। ठीक है, अब देखो, ग्रामवासी, यज्ञवेदी और राजकुमार, ये तीनों के तीनों शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। राजकुमार, राजा का कुमार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 7वां नंबर है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? बताइए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? प्रियंका वर्मा, बहुत लेट हो गई आप तो। प्रियंका वर्मा में कौन सा समास, सॉरी प्रियंका वर्मा कह रहे हैं, गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव में दोस्तों, गुरुदेव में विशेष विशेषण का संबंध है पूर्व पद और उत्तर पद में। तो 7 नंबर पे आपका यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तत्पुरुष नहीं है और ना ही बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा 22 नंबर में प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये सारे के सारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं पर्टिकुलर यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें बिहार भी शामिल है, एमपी भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, ठीक है, और यूके भी शामिल है। चलो यहां पर 22 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन में जो पूर्व पद है वो कैसा है? अव्यय है। तो पूर्व पद जब अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है बताइए? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी यानी पूर्व पद हमको यहां पर क्या मिला? पंच। पंच यानी 5। पूर्व पद कैसा है? संख्यावाची है। जब पूर्व पद संख्यावाची मिलता है तो बेटा क्या करते हैं? द्विगु समास कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम। यहां पर दोस्तों अर्थ निकल रहा है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि घनश्याम अर्थात श्याम। श्याम यानी कृष्ण जी। कृष्ण जी की बात हो रही है। ठीक है, तो श्याम यानी क्या होगा? कृष्ण जी। तो यहां पर भैया राइट आंसर आप क्या करोगे? बहुब्रीहि समास करोगे, क्योंकि जहां पर तीसरा पद जो निकल रहा है वो क्या है? प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास है बताओ? पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीतांबर। जल्दी से बताओ। यहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहां पर, यथाशक्ति। यथाशक्ति में पूर्व पद क्या मिल रहा है? पूर्व पद जो मिल रहा है हमको वो यहां पर मिल रहा है अव्यय, और पूर्व पद क्या है? प्रधान भी है। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पर? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे, 75 नंबर। कह रहा है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, ध्यान देना, कह रहा है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा 75 में? जल्दी से बताओ। 75 में आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? जल्दी से बताओ, डालो फटाफट से। तो यहां पे राइट आंसर क्या करोगे? बहुब्रीहि समास होगा। जब तीसरे पद की बात करें या तीसरे शब्द की बात करें जो कि विशेषण होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, जिसके सिर पे चंद्रमा विराजे। तो 77 पे राइट आंसर, शिव जी की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास यहां पर भी होगा। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर, रात दिन। दोनों पद यहाँ पर बेटा क्या है, प्रधान है। दोनों पद जहां पर प्रधान मिलते हैं, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रही है, जहां पर दोनों पद प्रधान मिलते हैं वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ये इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि जहां पर दोनों पद के एक दूसरे के क्या है, विलोम है, एक दूसरे के विलोम मिले या फिर पूरक मिले, ठीक है, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहन भाई। बहन भाई पढ़ाया हुआ है, अभी एग्जाम्पल में बताया था बहन भाई में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी वही द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा दसमुख। दसमुख यानी यहाँ पर अर्थात किसकी बात हो रही है, रावण की। किसकी बात हो रही है, रावण की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा यथाशक्ति। यथाशक्ति में पूर्व पद कैसा है, पूर्व पद कैसा है, अव्यय है, अव्यय है। तो क्या करोगे, अव्ययी भाव समास कर लोगे। पूर्व पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। समास विग्रह किया, क्या बन गया, देश के लिए भक्ति। तो यहां पर देश के लिए भक्ति में जब आपने किया तो ये हमको मिल गया कारक चिन्ह। ये क्या मिल गया, कारक चिन्ह मिल गया। जब कारक चिन्ह मिल जाएगा तो वहां पर तुरंत आंसर फट से करोगे तत्पुरुष समास, लेकिन समास विग्रह करना पड़ेगा। देशभक्ति समझ में आ जाता है कि यहां पर पूर्व पद क्या है, गौण है, उत्तर पद प्रधान है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर मुख्य जो है वो भक्ति है, वही प्रधान है, ठीक है, देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन ये हो गया आपके स्क्रीन पर, हस्तलिखित। हस्तलिखित में कौन सा समास है बताओ, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यानी यहां पर आपका जो है कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, हाथ से लिखित, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा त्रिनेत्र। बताओ त्रिनेत्र क्या करोगे, त्रिनेत्र किसकी बात हो रही है, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। 84 पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। ये मत करना कि पूर्व पद संख्यावाची है तो उठा करके दीव कर दो, गलत हो जाएगा चट्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भरपेट। 85 नंबर क्वेश्चन है, भर। भर जो कि क्या है, अव्यय है, तो यहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पूर्व पद जब हमको क्या मिले, अव्यय मिले, ठीक है, अव्यय मिले, और क्या मिले, उपसर्ग मिल जाए, और यही पूर्व पद प्रधान भी होता है, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है आनंद मग्न। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, क्या करेंगे, आनंद में मग्न। तो कारक चिन्ह का यहां पे लोप हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दौड़ के फटाफट से। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है। सेशन यहीं पे समाप्त होता है। समास फिनिश, खत्म हो गया समास। समास पूरा आपका फिनिश हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि जितने अभी तक पूछे गए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो अपने आप में 30 मार्का समझता हो, वो सब मैंने करवा दिए। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। लिख करके रख लेना, ठीक है, लिख करके रख लेना। अब इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगली क्लास में। जय हिंद सभी को। इवेंट लगा हुआ है, जिसको हिंदी पढ़ना है वो यूपी टेट वाली